बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने असिस्टेंट एसपीएससी की प्रिपरेशन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें आज पाकिस्तानी स्टडी का लेक्चर नंबर 3 है। पाकिस्तानी स्टडी के लेक्चर में आप सबको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का ढेर लगा होता है। भले ही हम सवाल जो है 10-12 देखें, लेकिन उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते देखते उन 12 सवालों के तवस्सुल से हम 100 के करीब जो है वो सवालात एक ही वीडियो में 10 मिनट या 8-9 मिनट की वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो पाकिस्तान स्टडी की वीडियो बिलखुसूस मिस ना किया करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। पहली हम पढ़ लेते हैं, दूसरी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि पहली मशहूर है, दूसरी जो है हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन जब तीसरी का सवाल आता है तो हमारे नट और बोल्ट दोनों ढीले हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, माउंट कंचनजुंगा। अब इसका नाम आप याद कर लें, या तो ऐसा याद करें कि के से जो भी माउंटेन होगा वो थर्ड लार्जेस्ट है, या इसका नाम याद कर लें, या लंबी जिसकी स्पेलिंग होगी वो सही है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि कौन से माउंटेनियस रेंज में है, हिमालयन माउंटेनियस रेंज में। दूसरा हमारे पास ये बड़ा माउंटेन या लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कौन सा है, वो है केटू, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बुलाते हैं, और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है, जो कि कौन सी रेंज में आता है, कराकरम माउंटेन रेंज में। अगला क्वेश्चन है, विच तुर्किश सिटी इज़ इन 2 कॉन्टिनेंट्स। तुर्की का ऐसा कौन सा शहर है जो कि 2 बरे आज़म्स में आता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इस्तांबुल। ऐसा सिटी है तुर्की का जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, एक एशिया में एक यूरोप में। ठीक है, सवाल आ जाए कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी कौन सा है, तो वो आप वहाँ पर आपको इस्तांबुल टिक करना है। अगर सवाल आ जाए कि ऑप्शन में लिखा हो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री पर टिक लगाएं, तो वहाँ पर अगर तुर्की का ऑप्शन हो तो तुर्की को लगाएं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल हम ऐसे कंट्रीज़ को बुलाते हैं जिनका एक हिस्सा एक बरे आज़म में हो, मतलब एक हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में हो, दूसरा हिस्सा दूसरे कॉन्टिनेंट में हो। जैसे रशिया है हमारा, जैसे हमारा इस्तांबुल है या तुर्की है। ठीक है, अब तुर्की का कैपिटल क्या है, अंकारा। ठीक है, और तुर्की जो है ऐसा वाहिद मुसलमान मुल्क है जो कि नेटो का मेंबर है। नेटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रसल्स में। ब्रसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। और तुर्की का जो है वो सिक्का कौन सा है, वो है तुर्किश लीरा, और उसका प्रेसिडेंट अभी कौन है, वो है रजब तैयब एर्दोगान। अगला क्वेश्चन है, लियाकत नेहरू पैक्ट वाज हेल्ड इन। लियाकत नेहरू पैक्ट कब हुए थे, कौन से साल में हुए थे। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1950 में हुए थे। सवाल आ जाए कहाँ पर हुए थे, ये न्यू दिल्ली में हुए थे। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं 1951 में पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला सेंसस हुआ था। ठीक है, और 1952 ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो 1952 में क्या हुआ था, सुई के मकाम पर जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है, वहाँ पर हमें नेचुरल गैस रिजर्वर्स मिले थे, जो कि अभी तक के पाकिस्तान के लार्जेस्ट गैस रिजर्वर्स हैं। और 1956 जो लिखा हुआ है, 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना था, मतलब एक कंट्री बन गया था ऑफिशियली। क्योंकि जब आज़ाद हो रहे थे पाकिस्तान और इंडिया, तो ब्रिटिश ने कहा था कि जब तक ये कंट्रीज़ अपना आइन नहीं बनाएंगे तब तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश का कंट्रोल या डोमिनेंस रहेगी। तभी तो पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान ऑफिशियली कंट्री कब बनाया, ऑफिशियली रिपब्लिक कब बना, 1956 23 मार्च। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। जो है योम दिफा हम कौन से दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6 सितंबर। हर साल को जो है हम डिफेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा जो लिखा हुआ है 1 मई जो है वो लेबर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और 8 मार्च जो है वो सारी दुनिया में वुमेन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 20 नवंबर, ये हर साल चिल्ड्रन डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिजीज़ स्प्रेड एट वन टाइम एंड वन प्लेस इज़ कॉल्ड। ऐसी बीमारी जो एक ही वक्त एक ही जगह पर फैली हो, उसको हम इंग्लिश में क्या बुलाते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको हम बुलाते हैं एपिडेमिक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे सवाल आ जाए, डिजीज़ स्प्रेड एट मतलब ऐसी डिज़ीज़ जो कि एक ही टाइम में पूरी दुनिया में या काफ़ी सारे दुनिया के इलाकों में फैली हो, उसको हम क्या बुलाते हैं। जैसे कोरोना हमारे पास आया था, कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है, तो ये 2019 में आया था, इसको इस वजह से कोविड-19 बोला जाता है। तो जब ऐसी डिजीज़ जो कि सारी दुनिया में ऑलमोस्ट जो है वो स्प्रेड हो चुकी हो, उसको हम बुलाते हैं पेंडेमिक।
अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, या माउंटेनियस रेंज कौन सी है, या माउंटेन जो है वो पीक कौन सी है, सॉरी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, माउंट किलिमांजारो जो है वो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। ऐसा सवाल आ जाए कि ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ पाई जाती हैं, नेम द कॉन्टिनेंट दैट हैज़ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन इट, तो वो कौन सा है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अगला क्वेश्चन है अरब लीग वाज फॉर्म्ड इन, अरब लीग को जो है वो कब बनाया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1945 में अरब लीग को बनाया गया था। अरबों की जो कंट्रीज़ है उन्होंने आपस में कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इस लीग को बनाया था। एक सवाल आ जाए, इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ पर है, वो कायरो में है। कायरो जो कि मिस्र, इजिप्ट का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेफ्टा इज़ अ ट्रीटी साइंड बिटवीन। नेफ्टा एक अग्रीमेंट का नाम है या एक ट्रीटी का नाम है, वो किन कंट्रीज़ के दरमियान इसको साइन कर दिया गया था या साइन किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, अब यहाँ से एक और सवाल जो है आपका बन सकता है कि यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको लाइज इन विच कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये तीनों कंट्रीज़ लाई करती हैं। अगला क्वेश्चन है ऑरेंज रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ऑरेंज रेवोल्यूशन कौन सी कंट्री से एसोसिएट है या कौन सी कंट्री में आया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूक्रेन में आया था। यूक्रेन का कैपिटल है कीव, रशिया का कैपिटल है मॉस्को, ओमान का कैपिटल है मस्कट और स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है वकार मुल्क बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ अलीगढ़ इन। तो वकार मुल्क जो है इस चीज़ का मतलब अलीगढ़ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का सेक्रेटरी कब बना था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1907 में बना था। ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है, इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताई जो कि लाई करती है यूएस, कनाडा और मैक्सिको, इसमें पूछ रहा है नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मिसिसिपी जो है लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका का। इसकी स्पेल भी याद कर लें, ये इंग्लिश के पोर्शन में करेक्ट द स्पेलिंग में ये सवाल भी आता है। पोटोमेक जो रिवर लिखा हुआ है, सवाल आ जाए कि वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए का कैपिटल है वो कौन से दरिया के किनारे पर लोकेटेड है। तो वो पोटोमेक रिवर के दरिया के किनारे पर लोकेटेड है। अमेज़न दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है और अमेज़न को फादर ऑफ रिवर्स भी बोला जाता है। नाइल जो है वो दुनिया का लॉन्गेस्ट है। अमेज़न लार्जेस्ट है, नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट है। सवाल आ जाए कि नाइल को सैयदुल अनहार का टाइटल किसने दिया था। वो दिया था हज़रत उमर फारूक ने। अगला क्वेश्चन है येलो रिवर फ्लोज इन। येलो रिवर कौन सी कंट्री में फ़्लो करता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चाइना में ये रिवर फ़्लो करता है येलो रिवर। ठीक है, और इसको और भी एक चीज़ बोला जाता है सारो ऑफ चाइना। सवाल आ जाए कि सारो ऑफ चाइना इस कॉल्ड विच रिवर। ठीक है, तो चाइना के कौन से रिवर को सारो ऑफ चाइना कहा जाता है। तो वहाँ पर आपको येलो रिवर टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। कौन सा रिवर है जो कि ख़त इस्तवा को 2 मरतबा क्रॉस करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉन्गो ऐसा रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 मरतबा क्रॉस करता है। इक्वेटर एक बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो कि दुनिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है या डिवाइड करती है, जिन 2 पार्ट्स को हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबा फरीद श्राइन इज़ इन। बाबा फरीद शकरगंज जिसको हम जानते हैं, उसकी जो है श्राइन, उसका मकबरा कहाँ पर लोकेटेड है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो लोकेटेड है पाकपतन में। सवाल आ जाए कि पाकपतन का पुराना नाम क्या है, मतलब ओल्ड नेम ऑफ पाकपतन। तो उसका पुराना नाम है अजोधन। ठीक है, अजोधन। एक और सवाल आ जाए, बाबा फरीद यहाँ पर जिक्र आ गया तो एक सवाल आता है ख्वाजा गुलाम फरीद। ख्वाजा गुलाम फरीद का मज़ार कहाँ पर है। तो वो मिठन कोट में है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और काम भी आएगी। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, और कोशिश किया करें कि बुक और कापी जो है अपने साथ ले लिया करें और नोट डाउन कर लिया करें इन चीज़ों को, क्योंकि बाद में आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो संगत दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।